हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन डी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है किसका, सेक्शन डी का। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो यहाँ पे हमसे बेसिकली क्या कर रहा है, स्पीड और डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है जो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी ओरिजिनल स्पीड, क्योंकि यहाँ पे उसने हमसे जो कंपैरिजन दिया हुआ है वो ओरिजिनल स्पीड पे दिया हुआ है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट ओरिजिनल स्पीड जो है, लेट ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि जो इसकी ओरिजिनल स्पीड होगी वो कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर होगी। एंड इस केस में जो ये डिस्टेंस कवर करने वाली है वो कितने करने वाली है, 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस कंडीशन के लिए अगर हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो स्पीड हम कंसिडर करेंगे x, डिस्टेंस की जो बात कर रहा है वो है 63 और टाइम हम कंसिडर कर लेते हैं t1। ठीक है, तो ये हमारे पास अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके साथ साथ ये जो इसने आगे क्वेश्चन में कहा है, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, दैट मींस इन्होंने हमें दोनों डिस्टेंसेस के लिए, एक टाइम वो 63 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, सेकंड टाइम 72 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 आवर्स। दैट मीन्स इन्होंने हमें जो रिलेशन दिया है वो दिया है टाइम का। तो हम लोग यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन इसको कन्वर्ट करेंगे T1 में। तो T1 इक्वल्स टू आ जाएगा 63 अपॉन x। तो ये हमारी, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। देन अगर हम बात करें अपनी सेकंड कंडीशन की, तो उन्होंने कहा है अगर ये डिस्टेंस 72 किलोमीटर कितनी स्पीड पे, 6 किलोमीटर पर आवर मोर, पहले वाले से 6 किलोमीटर आवर ज्यादा। तो अगर हम नई कंडीशन इसमें फॉर्म करेंगे तो वहां पे हमारे पास आ जाएगा स्पीड जो है वो हमारी हो जाएगी x प्लस 6, क्योंकि अब पहले से 6 किलोमीटर स्पीड बढ़ चुकी है, इक्वल्स टू डिस्टेंस अब चेंज हो चुकी है 72 एंड डिवाइडेड बाय टाइम हम कंसिडर कर लेते हैं t2, राइट। यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 जो है वो आ जाएगा 72 अपॉन x प्लस 6 और ये हो जाएगी हमारी सेकेंड कंडीशन। एंड दोनों टाइम जो दोनों जर्नी का कंबाइंड टाइम दिया है वो कितना दिया है, 3 आवर्स, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। t1 है हमारे पास 63 अपॉन x प्लस t2 की वैल्यू है हमारे पास 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। अब हम इसमें से सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब 63 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 63x प्लस 6 6 36, 6 3 18 एंड 6 6 36 137 प्लस x जब 72 से होगा तो ये आ जाएगा 72x इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 63x प्लस 72x, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5x, 7 एंड 7 14, तो 13 135x प्लस 378 इक्वल्स टू। अब जब हम ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, जब 3 से होगा तो ये निकल के आ जाएगा 18x, राइट। अब हम सब इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 135x प्लस 18x माइनस 378। ठीक है, अब यहाँ से इसे अगर हम सॉल्व करें आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से अगर हम 135 से 18 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 8। ठीक है, तो 15 माइनस 8 करेंगे हमारे पास 7 और ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 1 11 117x एंड माइनस 378। ठीक है, अब हम एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे इसको, तो क्रॉस चेक करने के लिए आपका 8 8 16 115 1 2 एंड 3 एंड 1, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये इक्वेशन और छोटी तो नहीं हो रही है, तो ये 3 से डिविजिबल है, 7 8 9 3 से डिविजिबल है, 8 एंड 3 11 11 एंड 7 18, यस 3 से साथ पूरी इक्वेशन डिविजिबल है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 9 3 9 27 माइनस 3 1 3 3 2 6 एंड 3 6 18, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई।
अब हम इसके क्या करेंगे, मिडिल टर्म करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में हमें चाहिए 126 एंड सब्ट्रैक्ट करने में हमें चाहिए 39, राइट। तो इसके फैक्टर्स करेंगे, अगर 126 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 2 6, 3 1 3, ठीक है। बट ये हमारे फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फैक्टर्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे चेंज, 126 के जब हम फैक्टर करेंगे तो अभी हमने 2 से किया था, तो हम चेक करते हैं 3 4 12 एंड 3 2 6। तो 42 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, और 42 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 126। तो हमारे जो फैक्टर्स आ चुके हैं वो आ चुके हैं x² माइनस 42x माइनस 3x माइनस 126 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अभी हम इनको क्रॉस चेक भी करेंगे। देखिए अब यहाँ पे माइनस एंड माइनस क्या है, प्लस। 42 एंड 3 को ऐड करेंगे 45 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे साइन की गड़बड़ी है। तो हम इसको ऐसा करते हैं माइनस 42x प्लस 3x कर देते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 42, देन यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 42 एंड दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है वो बिल्कुल करेक्ट आई है, ठीक है। यहाँ से जब हम x माइनस 42 को क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये हमारी क्या थी, ये हमारी ओरिजिनल स्पीड थी। एंड x प्लस 3 को अगर हम 0 करते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी पास जो ओरिजिनल स्पीड आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, वो आ गई है 42 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, व्हाट इज हिज ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो द ओरिजिनल एवरेज स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वो है हमारे पास 33 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो सबसे पहला एक बीपीटी का स्टेटमेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है और इस बार भी आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास बीपीटी का स्टेटमेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हमारे पास, और उसके साथ साथ इन्होंने एक अटैच किया है एक उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन, उसी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हम पीपीटी को प्रूव करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, हमें सेम यही चीज लिख देनी है दोबारा से, क्लियर। देन तो स्टेटमेंट के बाद हम लिखेंगे हमारे पास जो गिवन चीजें हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम फ्रेम करते हैं। तो वो कह रहा है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन बनाई जाएगी कहाँ पे, एक ट्राइंगल पे, ऑन वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू पैरेलल टू अनदर साइड, दैट मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इसको नेम देंगे ए बी एंड सी, डी एंड ई। तो डी ई लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल, दैट मीन्स डी ई पैरेलल टू बी सी हमें गिवन है, ठीक है। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि if these other two sides are divided in the same ratio, that means कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों साइड्स जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइडेड होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेट्स से ये M पॉइंट है, एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है N पे, एंड हमें ज्वाइन कर देनी है ये दोनों साइड्स। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें हम लिखेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AE एंड NE परपेंडिकुलर टू AD एंड ज्वाइन CD एंड BE। जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है एंड ये जो लाइंस जो ज्वाइन की है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम बात करेंगे प्रूफ की, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हमें प्रूफ करना है रेशियो, दैट मीन्स हमें AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशियो को प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले ऊपर वाला ट्राइंगल, दैट मीन्स ADE, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं एरिया ऑफ
ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय, हम इसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लाना ही रेशियो है और रेशियो के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। इसके साथ हम लेने वाले हैं अपना नीचे वाला लेफ्ट वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसके साथ हम लेने वाले हैं ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, ठीक है, जिसको हम कहेंगे DBC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अब जब हम बात करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट इसके फॉर्मूले की, ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो बेस, जब हम बात करते हैं ADE की तो हमें ये बेस लेना है और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी NE, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास AD मल्टीप्लाई बाई NE डिवाइडेड बाय, जब हम बात करेंगे अपना इस ट्राइंगल की, नीचे वाले ट्राइंगल की, दैट इज DBE सॉरी, ये है हमारे पास DBE ट्राइंगल। तो इसके हमारे पास बेस तो हमारे पास हो जाएगा DB, तो हम यहाँ पे बेस से लिख लेते हैं DB। बट जब हम बात करेंगे इसके हाइट की, तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइट निकल के आने वाली है वो है आपका NE, क्योंकि ये एक स्केलिन ट्राइंगल है ABE, तो हाइट जो होगी वो हमारे पास ऊपर वाले ट्राइंगल की ही आएगी। दैट मीन्स ये कंप्लीट हाइट, ये जो हाइट है NE, ये इस ट्राइंगल की, छोटे वाले ट्राइंगल की, बड़े वाले ट्राइंगल की एंड कंप्लीट ट्राइंगल की, तीनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम रहेगी, ठीक है। तो NE ही इसकी क्या होगी, हाइट होगी, और NE कैंसिल कर देगी नीचे वाले NE को, एंड यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा AD अपॉन DB, और हम इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1, राइट। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास जो नया, जो दूसरा हम ट्राइंगल लेने वाले हैं, हम ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम लेने वाले हैं, बट डिवाइड में अब हम लेंगे अपना राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल, दैट इज DEC। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, अगेन हम लोग हाफ बेस इनटू हाइट कंसिडर करेंगे, अपॉन में भी हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट। अब हम बात करते हैं अपने ऊपर वाले ट्राइंगल की, बट हम ऑलरेडी इसमें क्या कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी इनकी साइड्स ले चुके हैं। अभी हमने क्या किया था, ऊपर वाले पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड को बेस लिया था, तो अब हम राइट हैंड साइड को बेस लेने वाले हैं, दैट मीन्स AE। तो यहाँ पे हम लोग बेस लेंगे AE, और इसकी जो हाइट होगी वो होगी DM, क्योंकि हाइट हमेशा बेस के साथ क्या बनाती है, परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो यहाँ पे जो इसकी हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी DM डिवाइडेड बाय DEC मतलब ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे बेस तो हो जाएगा हमारे पास EC मल्टीप्लाई बाय हाइट, अगेन हम क्या करेंगे, सेम लेंगे DM, क्योंकि ये भी क्या है, एक स्केलिन ट्राइंगल है, DM से DM कैंसिल, और ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा AE अपॉन EC, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये याद करने में डिफिकल्टी है, तो वहां पे उनके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक ये है कि हमें जो चीज प्रूफ करनी है AD अपॉन DB, तो देखो आपके राइट हैंड साइड में AD अपॉन DB आएगा, तो हमें उन्हीं ट्राइंगल्स को लेना है जिसमें AD और DB है। सेकंड राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना है AE अपॉन EC, तो आपको जो नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए आपको उसमें AE अपॉन EC आएगा, ठीक है। बट अभी ये फिलहाल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों के, ये दोनों वैल्यूज तो आ चुकी हैं, रेशियोज आ चुके हैं, बट ये अभी इक्वल नहीं है आपस में। तो इनको इक्वल करने के लिए हम अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर वाले पार्ट में ट्राइंगल ADE है, इसके न्यूमरेटर में भी ADE है, दैट मीन्स न्यूमरेटर तो दोनों आपस में क्या है, सेम है। बट प्रॉब्लम है आपका नीचे वाले ट्राइंगलों में, क्योंकि एक ट्राइंगल है DBE, दूसरा ट्राइंगल है DEC। दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले इन ट्राइंगल्स की, एक DEC DEB और एक DEC, हम बात कर रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का अगर एरिया इक्वल हो जाए, तो दैट मीन्स इन दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरी मेथड या दूसरी थ्योरम यूज करेंगे, जिसमें अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे और पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स lying on same base, ट्राइंगल्स lying on same base, और इनका जो बेस है वो क्या है, DE है, between parallel lines have equal areas, right। जो भी हम थ्योरम हम यहाँ पे यूज करते हैं, हमें मेक श्योर कि उन थ्योरम को प्रॉपर्ली मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं आपस में, इनका दोनों का एरिया इक्वल प्रूफ हो चुका है, तो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, और यही हमें प्रूफ करना था इस बीपीटी थ्योरम में, राइट। बेसिकली ये 5 मार्क्स में सिंपल सिंगल थ्योरम भी आ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से इनके डायग्राम में भी मार्क्स हैं, इसकी जो स्टेटमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, सारी चीज़ों में जो थ्योरम्स लिखी हैं, इन सबको हमें बहुत ही प्रॉपर्ली अपनी क्वेश्चन में आंसर में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब ये हमारे पास इसका बीपीटी थ्योरम का प्रूफ तो हमारे पास हो चुका है। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, जो इन्होंने इसी पे बेस्ड दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे हमसे ये एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, जो है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूव दैट अ लाइन एल, एक लाइन एल है, इंटरसेक्ट्स द साइड्स पी क्यू एंड आर। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन एल है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है एट एल एंड एम। ये एक एल पॉइंट पे और एक एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, सच दैट एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर। तो जैसे ही हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो ये लाइन है एल एम, ये इसके पैरेलल है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बीपीटी यूज होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, जहाँ पे पी एल की वैल्यू हमें 5.7 दी हुई है, एंड पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू कंप्लीट जो दिया है वो दिया है हमारे पास 15.2 सेंटीमीटर, एंड देन एम आर जो है वो है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, और हमसे रेशियो पूछ रहा है लेंथ ऑफ पी एम, हमसे इस ये डिस्टेंस पूछ रहा है, सही। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो हमारी साइड पैरेलल है वो है एल एम क्यू आर के पैरेलल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी एल और एल क्यू जो होगा वो इक्वल होगा पी एम अपॉन एम आर के, और इसके आगे रीजन हम लोग लिख देंगे बाय बीपीटी, ठीक है। चलिए, अब हम इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं, पी एल की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 5.7 डिवाइडेड बाय एल क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमें एल क्यू की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो हम लोग इसमें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर मैं 15.2 में से इस 5.7 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्यू एल की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे 15.2 में से 5.7 माइनस करते हैं तो हमारे पास एल क्यू अलग से निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे हमसे क्या है, देखिए अब हम जब इसे माइनस करते हैं तो 12 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 14 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 9, ठीक है। क्रॉस चेक करेंगे, 7 प्लस 5 12, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, तो ये कितना आ जाएगा 9.5 इक्वल्स टू पी एम। पी एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड एम आर की वैल्यू हमें दी है 5.5, ठीक है। चलिए, सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं। अब यहाँ से इस डेसिमल से इस डेसिमल कैंसिल, इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 9 प्लस 5 14, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास किससे क्रॉस हो रहे हैं, देखिए ये आ जाएगा 5 1 जा एंड 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 57 इंटू 1.1 अपॉन 19 इक्वल्स टू पी एम। हमें इसे सॉल्व करना है, हमारे पास जो पी एम की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा इसमें। एंड अब हम इसको देखते हैं कि ये नंबर किससे हमारा डिविजिबल है, ठीक है। तो 19 की अगर हम बात करें तो 19 से 19 3 जा कितना होता है, देखिए 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 4 5, 19 10 जा 190 एंड 19 3 जा 57, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, पी एम इक्वल्स टू 11 3 जा 33 डिवाइडेड बाई 10, एंड आंसर निकल के आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये बीपीटी पे ही बेस्ड था, और टोटल कंटेन्स कितने मार्क्स कंटेन करता है, 5 मार्क्स ही कंटेन करता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने फटाफट, और ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास सरफेस एरिया पे बेस्ड, ठीक है। तो सरफेस एरिया पे अगर हम बात करें तो फ्रॉम आ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, तो हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है, तो ठीक है। तो अगर हम कोन की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है,
हुज हाइट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी सारी डायमेंशंस को लिख लेते हैं। इसकी जो हाइट है वो आपका कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ बेस इज 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब अगर रेडियस क्या है, रेडियस 12 है, 12 सेंटीमीटर। A right circular cylindrical cavity of height 3 centimeter is and radius 4 centimeter is hollowed out. इसके अंदर से क्या किया गया है, इसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल कैविटी को बाहर निकाला गया है, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ दिस वन। इस पूरे कोन में से इस सिलेंड्रिकल वाले पार्ट को बाहर निकाल लिया गया है, ठीक है। इसकी जो डायमेंशंस दी गई हैं वो दी हैं, आपका हाइट है सिलेंडर की 3 सेंटीमीटर एंड रेडियस है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि हमें पाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, हम डायरेक्टली आंसर पाई में देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट को बाहर निकालेंगे तो दैट मीन्स जो इसका ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो इसका ये वाला पार्ट होगा, ये पार्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट जो है ये बाहर निकल के आ जाएगा, और बट ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला पार्ट अंदर हमें देखने को मिलेगा इसमें रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इन्वर्ट करूं, ये पार्ट निकालने के बाद अगर मैं इससे थोड़ा सा इन्वर्ट करूंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का दिखने वाला है, कुछ इस टाइप का ही दिखेगा, जिसमें ये वाला पार्ट सेंटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट है ये होल होगा, इसमें ये हॉलो होगा, बाकी सारा पार्ट रिमेनिंग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले फॉर्मूला फ्रेम करते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले के CSA ऑफ कोन मिलने वाला है, तो हम लिखेंगे CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन प्लस, ठीक है। एक तो हमें कोन दिखने वाला है, ये वाला पार्ट हमें पूरा इसमें देखने को मिलेगा। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव होने वाला है, निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये कैविटी है, ये होल है, तो ये वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, बट ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। तो हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट जो एरिया ऑफ सर्कल है सिलेंडर का, ये और ये पार्ट सेम होगा एग्जैक्टली। तो हम ऐसा करते हैं, इसको माइनस करने की जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, और ये वाले पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स ये वाला पूरा पार्ट कवर हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो दैट मीन्स हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पूरे कोन के बेस को हम कवर कर सकते हैं। तो प्लस एरिया ऑफ सर्कल, या फिर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल बेस ऑफ कोन, ठीक है, कोन का जो बेस हो गया। अब उसके साथ साथ हमें ये वाली वॉल्स जो सिलेंडर जो बाहर निकाला गया है उसकी ये वाली वॉल्स भी हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर, तो ये हमारे पास बेसिकली पूरा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे कि ये सारे जो फॉर्मूले जो हमने यूज किए हैं क्या वो इस डायग्राम, इस फिगर को डिस्क्राइब कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपनी फिगर की, तो देखिए ये वाला पार्ट जो है ये होगा CSA ऑफ कोन, तो वो हमने इंक्लूड कर लिया है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये निकाला जाएगा बाहर, बट यहाँ पे एक सर्कल, हमारा सर्कुलर सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो बचने वाला है। तो हम इन दोनों को, इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर ले रहे हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ कंसिडर कर लेते हैं जिसमें ये पूरा एरिया इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ले लिया एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे हमें रेडियस पूरी लेनी पड़ेगी, दैट इज आई थिंक 12 है, ठीक है। देन और हमारे साथ बचेगा ये जो CSA ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अब हम CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई RL प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर प्लस, और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं अपनी सिलेंडर की। तो सिलेंडर की स्लैंट हाइट के लिए जो फॉर्मूला, सॉरी कोन की, ठीक है, सिलेंडर की स्लैंट हाइट होती नहीं है, कोन की अगर हम स्लैंट हाइट की बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट। तो अगर हम इसकी कोन की बात करेंगे तो कोन की हाइट थी 6, तो 6 का स्क्वायर, जो इसकी रेडियस थी वो थी 12 का स्क्वायर, एंड ये आ जाएगी कितना 36 प्लस 144,
एंड ये आ जाएगा 6 + 4 10, 4 + 3 7 एंड 1 8 और 180। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 9 से 18, 3 3 जा 9, 3 10 जा एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा, तो 2 and 3 6√5 6√5 सेंटीमीटर के आगे इसकी स्लैंट हाइट आ गई। ठीक है, चलिए अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियस, तो रेडियस ये किसकी है, ये रेडियस है कोन की। तो कोन की रेडियस हमारे पास कितनी दी है, ये हमारे पास 12 दी हुई है। ठीक है, इंटू 12। स्लैंट हाइट हमारे पास आ चुकी है 6√5 प्लस पाई। अब ये जो पाई है ये है हमारा सर्कल ऑफ बेस, तो ये भी पूरा हमारा ये वाला सर्कल कंसिडर किया गया है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 12 × 12 प्लस पाई की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। सिलेंडर की रेडियस कितनी है आपके पास 4। ठीक है, देखिए रेडियस 4 सेंटीमीटर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दी गई है 3। अब हमें यहाँ से सबसे पहले जब भी हम अपना सरफेस एरिया के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें इसमें बेसिकली क्या करना है, हमें जितना ज़्यादा हम कॉमन वैल्यूज निकाल सकते हैं उन सबको कॉमन निकालना है ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे पाई 12 पाई 4 3 जा 12। ठीक है, पाई एंड 12 हमारे पास कॉमन आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इस 2 को भी कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्योंकि 2 ये 6 कॉमन, इसमें से 6 बाहर आ जाएगा एंड इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं एंड इवन 12 भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये पाई बाहर आ गया, 12 हमारे पास बाहर आ चुका है, 2 बाहर आया तो यहाँ अंदर बचेगा 3√5 प्लस पाई बाहर आ चुका है, 12 बाहर आ चुका है, 2 बाहर आया तो दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6 क्योंकि 2 × 6 = 12। देन 2 पाई तो 4 3 जा 12 पाई और साथ में 2, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 24 पाई एंड 3√5 प्लस 7। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये है हमारे फाइनल जो सरफेस एरिया है बचा हुआ उसका आंसर। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा, ठीक है, अब है हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास इसका इसी का एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, एन एम्प्टी कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक एम्प्टी कोन है। ठीक है, तो एक कोन एम्प्टी कोन है हमारे पास। ठीक है, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर, is filled with ice cream such that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled, but a hemisphere is formed on the top. Find the volume of the ice cream. ठीक है, क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास एक आइसक्रीम की कोन है, इसमें जो इसका 1/6 पार्ट है, तो लेट्स से अगर मैं 1/6 पार्ट इसको एज्यूम करूं तो इसका ये वाला जो पार्ट है इसमें आइसक्रीम फिल्ड नहीं है, राइट। और इसके ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल डोम बनाया गया है जिसकी डायमेंशंस हमारे पास, ठीक है, सेम होंगी, रेडियस और हेमिस्फेयर की हाइट जो होती है वो सेम रेडियस के बराबर होती है। तो ये क्या है, ये आइसक्रीम से फिल्ड है, तो पूछ रहा है कि बताओ कितना आइसक्रीम वॉल्यूम कितना होगा इसका आइसक्रीम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा स्मार्टली खेलने वाले हैं। देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है 3 × 3 और हाइट हमारे पास आ जाएगी 12। सॉल्व करेंगे 3 तो 12 3 से 36। तो टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास इस पूरी उसका क्या है, जो पूरे उसका वॉल्यूम है पूरी कोन का, वो कितना है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि इसमें हमारे पास जो आइसक्रीम है वो कितनी है। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो आइसक्रीम है वो 1/6 वाला पार्ट जो है वो एम्प्टी है। तो अगर टोटल 1 में से मैं 1/6 माइनस करूं, क्योंकि टोटल 1 हो गया, 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 6 × 6, तो ये आ जाएगा 5/6। इसका मतलब अगर 1/6 एम्प्टी है तो फील्ड, कंप्लीट फील्ड कितना होगा 5/6। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम
फिल्ड इन कोन, कि हमारे पास इस कोन में भरी हुई आइसक्रीम कितनी है, तो वो हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई किसका, टोटल का, तो इंटू 36 पाई। ठीक है, ये हमारे पास इतनी आइसक्रीम इसके अंदर हमारे पास आने वाली है, रिमूविंग दिस हेमिस्फीयर। अभी हमने हेमिस्फीयर को इंक्लूड नहीं किया है, तो 6 6 36 कितना आ जाएगा, 5 6 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो यहाँ तक इसमें आइसक्रीम आने वाली है वो कितनी है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब यहाँ से अब हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास हेमिस्फीयर में कितना आइसक्रीम आ रही है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की हम बात करेंगे तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसकी रेडियस भी हमारे पास कितनी होगी, 3 ही होगी। तो 3 × 3 × 3 दैट मीन्स 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 3 3 9 एंड 9 2 18 पाई, राइट। तो 30 पाई हमारे पास कोन में थी, 18 पाई हमारे पास क्या है, ये पूरा हेमिस्फीयर इसको कवर कर रहा है। तो जो टोटल आइसक्रीम हमारे पास निकल के आएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल्स टू हो जाएगा 30 पाई और 18 पाई को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 13 पाई प्लस 18 पाई कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 48 पाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 22/7। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 8 16, 2 4 8 1 9 एंड 2 8 16, 2 4 8 1 9, तो कितना आ जाएगा 9 1 6 15, और ये 10 कितना 1056/7। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 7 1 7 और ये आ जाएगा 7 5 35, देन 0 एंड पॉइंट और 7 8 56। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गई, 2 डिजिट तक बहुत है, तो ये आ जाएगा 150.85 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम आ जाएगी टोटल आइसक्रीम की, इंक्लूडिंग दिस हेमिस्फीयर। ठीक है, चलो आई होप ये क्वेश्चन सारे अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बट थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअल बनाया गया है क्योंकि इसमें 1/6 पार्ट को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। दैट मीन्स इतने वाले पार्ट में हमारी आइसक्रीम इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये है हमारे पास किस पे बेस्ड, ये है आपका स्टैटिस्टिक पे बेस्ड। ठीक है, ये भी हमारे पास इसमें 2 पार्ट है, ए एंड बी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक में जो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो है आपका, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें मोड दिया हुआ है, मोड दिया है 55, तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 एंड 60 to 75 और 75 to 90। हमारे पास मोड जो है, मोड इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं आता। ठीक है, मोड में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं क्वेश्चंस। हमें मोड में ये देखना है सीधे, इसमें हमें ज़्यादा टेबल्स भी बनानी नहीं पड़ती हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमसे कह रहा है मोड जो दिया हुआ है वो दिया है 55। ठीक है, हमारे पास मोड दिया है 55, दैट मीन्स इस मोड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मॉडल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो मोड 55 की बात करेंगे तो 55 जो है वो आएगा हमारा इस क्लास इंटरवल में, दैट इज 45 to 60। तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई, 45 to 60। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मॉडल क्लास जो है वो है आपका 55 to 60। ठीक है, तो लोअर लिमिट हो गई हमारे पास L 45, और ये हो गया हमारे पास F1, ऊपर वाला पार्ट F0, नीचे वाला F2, F0 F1 F2 हमारे पास आ चुके हैं, L हमारे पास आ चुका है। और अगर हम बात करेंगे H की, तो वो डिफरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला रखेंगे। मोड का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। राइट, मोड हमें दिया हुआ है 55 और L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, प्लस F1 की बात करेंगे 15 माइनस x अपॉन 2 टाइम्स 15 हो जाएगा 30 माइनस x और माइनस 10।
राइट इनटू एच। एच क्या था हमारा 15। देखिए बेसिकली टेबल्स में अगर हम सारी वैल्यूज को मेंशन कर देंगे तो हमें उन्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 45 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा 55 माइनस 45 10 हो जाएगा, और इस 15 को भी हम ऐसा करते हैं डिवाइड में ले आते हैं, और 15 यहाँ बचेगा 15 माइनस एक्स अपॉन 30 माइनस 10 20 एंड 20 माइनस एक्स, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 जब 20 और x से होगा तो दैट विल बिकम 40 माइनस 2x, और ये आ जाएगा 3 15 15 3 ज़ा 45 और ये आ जाएगा 3x, ठीक है। इसे 40 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 45 माइनस 40, 3x लेफ्ट हैंड साइड आके बन जाएगा प्लस का 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 माइनस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है इसमें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 5, राइट। अब बेसिकली देखो ये क्वेश्चन इतना छोटा सा क्वेश्चन, मोड के क्वेश्चंस 5 मार्क्स में हमारे पास कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में आगे ऐड कर दिया है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमें x की वैल्यू निकालने के बाद इस डेटा की मीन वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो मीन, ठीक है, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसमें मीन फाइंड आउट करते हैं। अब मीन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसी वैल्यू को आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इसी वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे यूज करने वाले हैं। तो अब हमारे F0 F1 की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे हमारे पास एक टेबल बनेगी किसकी, ये हमारे पास CI आ गया, ये हमारे पास है आपका FI। अब हमारी वैल्यू निकलेगी XI। तो XI की वैल्यू का मतलब है 0 और 15 के बीच की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सेंटर वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 7.5, ठीक है। ये कैसे आएगी, जो XI होता है हमारे पास वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो है 0, अपर लिमिट जो है वो है 15 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 15/2, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 7.5। दैट मीन्स कि दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को, और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या निकल के आ जाएगी क्लास मार्क, दैट इज XI निकल के आ जाएगा। देन ऐसे ही हम सेम यहाँ पे 15 और 30 के लिए भी करेंगे। तो 30 प्लस 15 करेंगे कितना आ जाएगा 45, और 45 अपॉन अगर हम 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 ज़ा 4 2 7 2 ज़ा 4 22.5। तो ये आ जाएगा 22.5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी XI की, ठीक है। चलिए अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे और उसी डिफरेंस को आगे ऐड करते हुए जाएंगे, जिससे कि हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज को बार बार सॉल्व ना करना पड़े। तो 22.5 में हम 0.5 से 0.5 माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 22 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 हमें ऐड करना है इसमें। तो 22.5 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.5। फिर 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5, ठीक है 52.5, एंड देन अगेन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 67.5 एंड देन 82.5, ठीक है। एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2 5 एंड सॉरी 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 5, और 8 माइनस 6 2, ठीक है। चलिए अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके तो ये जो है हमारे पास वैल्यूज एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो ठीक है 15 + 15, ठीक है 15, ठीक है, सारी वैल्यूज करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें शॉर्टकट एक यूज किया कि हमने सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वाले जो XI है उन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक किया और उस डिफरेंस को बाकी नंबर्स में ऐड कर लिया और हमारे पास पूरी XI की टेबल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये नंबर जो है वो बड़े हैं। देखिए इस x को हम रिप्लेस कर देंगे कितने 5 से, हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5। तो हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पे इसको अब हमारे पास 5 यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसका टोटल FI आने वाला है वो कितना आने वाला है, देखो 5 + 5 10 10 एंड 10 20 27 और 2 कितना आ जाएगा 27 एंड 2 28 29, ठीक है। 12 + 2 22 32 37 और आपका 5 हो जाएगा 42 52 + 7 कितना आ जाएगा 59, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया समेशन ऑफ FI, ये हमारे पास आ गई 59 वैल्यू, ठीक है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक हमारे पास एक टेबल और बनेगी, किसकी, हमारे पास एक टेबल बनेगी एफ आई एक्स आई की, राइट। वैसे यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स आने वाले हैं एफ एक्स आई के बड़े आने वाले, ठीक है। तो अगर हम अप्रोप्रिएट मेथड यूज नहीं करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए कितना 7.5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। उसके बाद 7 5 जा 35, ठीक है, 7 2 जा 14, 15 16 17 और 7 2 जा 14 और ये कितना आ जाएगा 115 और 157.5, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर जो है वो है 75, तो 0.0 कर लेते हैं हम लोग। देन अब 5 5 जा 25 तो 0.5, 5 7 जा 35, 36 37 एंड 5 3 जा 15 16 और 17 18, तो 187.5। देन यहाँ से अगर हम करेंगे 15 5 जा कितना होता है हमारे पास, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 और ये आ जाएगा 37 और 15 5 जा 75, 76 77 एंड 78, ठीक है। ये आ जाएगा फिर से 6 तो ये आ जाएगा 675.0 कर देंगे इसे, जो हमें क्या करेगा कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है। और ये ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू क्या है, ठीक। अब 12 से करेंगे तो 12 5 से कितना होता है हमारे पास 60 होता है, तो 12 2 जा 24 और ये आ जाएगा 628, ठीक है। 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 प्लस 6 आ जाएगा, सॉरी 24 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 30, 12 8 जा 72 और 72 प्लस कितना हो जाएगा 72 प्लस 72 और प्लस हमारे पास आ जाएगा ना 99, तो 990 आ जाएगा हमारे पास इसमें, ठीक है 990, ठीक है। अब हम इस मिस्टेक्स क्रिएट कर सकती है, तो 157.5 और ये हो जाएगा 187.5, 787.5, 675.0 और ये आ जाएगा 990, ठीक है। तो ये आ जाएगा 515, तो यहाँ 1 कैरी 7 से 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 प्लस 5 26, 27 और ये 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है 75, ठीक। तो कितना आ जाएगा 70 और 21 और 10 31 32 3 कैरी, ठीक है। तो 7 और 5 12 और 8 आपका 20 28 38 एंड 35 45 44 एंड 44 प्लस 4 48, ठीक है, नहीं 7, ये हमारे पास आ जाएगा 3 कैरी था तो 7 और यहाँ पे अब उसके बाद 9 एंड 6 15 15 16 17 17 एंड 17 24 और प्लस 4 28, तो ये आ रहा है 2872.5, ठीक है। ये हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे अपने फॉर्मूले में रख के, ठीक है। तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, तो कितना आ जाएगा 2872.5 डिवाइडेड बाई 59, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हम इसको एक डेसिमल हटा के हम लोग इसको क्या करते हैं सीधे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें ये आएगा आपका कितना 590, तो ये आएगा आपका इतना 4 जा तो 4 0 जा 0, 4 9 जा 28, 4 5 20 22, ठीक है। तो ये लमसम आ रहा है 48 2 और 7 8 ना 5 5 माइनस 1, ठीक है 48, और पॉइंट लगेगा एक 0 आ जाएगा हमारे पास और 6 8, ठीक है। तो 48.68, ये हमारे पास कितना आ रहा है, इसको कैंसिल करके 48.68, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका मीन निकल के आ गया कि इस पूरे डेटा का जो मीन आएगा वो कितना आएगा 48.68 आएगा, ठीक है। चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आई होप ये इसके बाद जो हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन जो इसका बी पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं, और ठीक है ये हमारे पास इसका जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन
डी का, वो है आपका अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा निकल के आया है और इस डेटा में हमें यहाँ पे जो डेटा दिया है वो दिया है लेस देन का डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारे पास, ये डेटा है हमारे पास लेस देन का। तो लेस देन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसी के बगल में एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल में हम लोग इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे अपने क्लास इंटरवल पे। तो डेटा जो है, डेटा है हमारा लेस देन का। ठीक है, तो इसका मतलब लेस देन 140 का मतलब है कि 140 से छोटा। अब 140 से छोटे की अगर हम बात करेंगे तो 100 भी 140 से छोटा होता है, 130 भी 140 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसके बाद का नंबर। तो 140 के बाद क्या दिया हुआ है, 145, दैट मीन्स इससे 5 पहले। तो इसका मतलब हमें 140 से 5 पहले जाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल 145 से 140। दूसरा आ जाएगा 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160 एंड 160 से 165। ये हमारे पास हमारा डेटा आ चुका है, राइट। उसके बाद अब ये यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है मीडियन, और मीडियन में हमें पता है कि हमें निकालनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हमें चेक करनी पड़ेगी अपनी फ्रीक्वेंसी 4, 11, 29, 40, 46, 48 कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग। ठीक है, जो हमें नंबर दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे हमें अपनी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक टेबल और ऐड करनी पड़ेगी जो हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। डेटा जो है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट नंबर से फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे। तो 11 माइनस 4 कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 7, देन 29 माइनस 11, तो 9 माइनस 1 8, 2 माइनस 1 1, फिर आ जाएगा 40 माइनस 29, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 9 1, और 3 माइनस 2 1 11, 46 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 06, 51 माइनस ये आ जाएगा हमारा 05। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास जो डेटा आया है ये हमारे पास आ गया है फ्रीक्वेंसी का। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें गिवन थी। तो अब हमें यहां से क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इसमें से मीडियन क्लास। तो यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, इफ मोड ऑफ द अबव डेटा इज दिस, ठीक है, वो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। तो हमसे मीडियन हाइट पूछी गई है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा n/2, राइट। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है, देखिए, जो हमारा CF का लास्ट नंबर होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। दैट मीन्स 51 जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 51/2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स 25.5, राइट। तो इससे बड़ा नंबर हमें CF में देखना है और वो है हमारा 29 वाला। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारी मॉडल क्लास होगी वो क्या हो जाएगी, 29 ये है। दैट मीन्स 145 से 150 ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, और ये हमारे पास CF जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 11, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 18, राइट। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। L हमारे पास 145। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सीधे सीधे अपनी मीडियन क्लास को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मीडियन क्लास हो जाएगी 145 से 150, और अब हम इसे डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में रखेंगे। तो मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F एंड साथ में H। तो यहाँ पे L की वैल्यू हमारे पास है 145 प्लस n/2 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 25.5। CF हमारे पास कितना है 11, F है हमारे पास 18 इनटू H की अगर हम बात करेंगे तो दोनों का डिफरेंस, तो 145 और 150 में कितने का गैप है, 5 का गैप है। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ये आ जाएगा 145 प्लस 25.5 माइनस 11। देखिए यहाँ पे जब हम 25.5 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाई 5। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21, 22। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, 6 7। ठीक है, अपॉन 18, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा
18, ये पॉइंट हम हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 4 ज़ा पॉइंट और 0 ये आ जाएगा इंटू 2, ठीक है, 236, ठीक है। 4.02 ये कितना आ जाएगा 149.02 इसका क्या